हाँ, 2 महीने 26 दिन हमने जेल भी काटा है जी पार्टी के लिए। जी जिस मनोबल के साथ जुटे थे कि अगर हमारा भाई सांसद यहाँ से होता है तो मान सम्मान, और जो गरीब तबका है लम्हुआ, अपने पांचों विधानसभा की बात कर रहे हैं, उनका कम से कम एक हित होगा, एक काम होगा। लेकिन वो एकदम बिल्कुल पानी फिर गया है। भाई एक एक ही बार थोड़ी है कि आज हम सांसद जी को हमने यहाँ से हम लोगों ने मदद करके जिता दिया, तो सामने 2027 भी है। कम से कम 2027 को देखते हुए हम लोग जनता से क्या जवाब देंगे? जहाँ से कहे हैं, जहाँ से बुलाए हैं, जहाँ से लोग आए हैं, हम लोगों के कहने से वोट किए हैं, सपोर्ट किए हैं, तो कहाँ फिर कैसे हम लोग 2027 में किसी के दरवाजे पर जाने लायक हम लोग को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? बस ये हमको चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टाइम्स, आपकी आवाज़। मैं राहुल पांडे। आज हम समाजवादी पार्टी के ऐसे सिपाही के पास हैं कि अखिलेश यादव लखनऊ से चलते हैं, जौनपुर के लिए जाते हैं, तो सुल्तानपुर जब पहुंचते हैं तो इनको बुलाकर खुद इंतज़ार करते हैं और इनसे मिलते हैं। उसके बाद इनका सम्मान भी करते हैं, इनका हालचाल भी पूछते हैं। एक समय था 2019, क्योंकि 2019 में सुल्तानपुर जिले के लम्भुआ विधानसभा से रहे देवमण द्विवेदी सिंह, इनकी फ़ोन पर हाक टाक होती है जमकर। उस समय भी खूब वायरल हुए थे। आज हमारे साथ हैं नन्हे राम निषाद जी, जो कि समाजवादी पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। नन्हे जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या था मामला जब लम्भुआ विधायक रहे देवमणि जी से आपकी हाक टाक हुई थी उस समय, और अखिलेश यादव भी आपसे उस समय मिले, आप जेल भी काटे, क्या था सारा मामला? सारा मामला यही था, वोट के बारे में। विधायक जी ने फ़ोन किया और बोला कि आप बीजेपी के पक्ष में वोट करवाइए, नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। वो वीडियो में आप सुने होंगे। हाँ, तो वहीं से क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो काफ़ी कुछ उस वीडियो में ऑडियो में आप देखे होंगे, और काफ़ी तू तड़ाक होती है, क्योंकि हम सच्चे समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, और काफ़ी तू तड़ाक हुआ वोट के बारे में। आप उस समय जेल भी गए थे? हाँ, 2 महीने 26 दिन हमने जेल भी काटा है जी पार्टी के लिए। जी जी, पार्टी के नाते काटा या जो तू तड़ाक हुई थी? नहीं, पार्टी के ही नाते काटा। और हमारी किससे दुश्मनी है? कहाँ किससे दुश्मनी? हमारी थोड़ी विधायक जी से थोड़ी हमारी पर्सनल दुश्मनी है। वो सब राजनीति के ही चक्कर में 2 महीने 26 दिन हमने जेल काटा है। अखिलेश जी लखनऊ से चलते हैं जौनपुर के जाने के लिए, जी जी। लेकिन सुल्तानपुर पहुंचते हैं तो नन्हे राम निषाद को बुलवा कर मिलते हैं। क्या था? जी, वही ऑडियो भैया के पास पहुंचा, अखिलेश भैया के पास। तो उन्होंने शुरू में ही हमारे घर आना चाहते थे, लेकिन जो उनका रोड फिक्स था, क्योंकि यहाँ आने में उनको दिक्कत होती, आउट ऑफ रेंज के बाहर पड़ रहा था रोड। तो वो दियरा में बैठ करके हमको बुलवा करके और वहाँ काफ़ी बात किए, और बोले कि सरकार अगर हमारी बनती है तो नन्हे राम निषाद को बाई नेम जानते हैं? हाँ हाँ, आप भी अभी पूरा बाई नेम जानते, ऐसी बात नहीं है। और चर्चा भी, चाहे जब भी सुल्तानपुर की चर्चा होती है, हमारा नाम जरूर लेते हैं वहाँ। इन दिनों आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, यहाँ के स्थानीय रहे सांसद हैं राम भुआल जी को लेकर। जी जी। क्या है मामला? काहे आप नाराज हैं? नहीं, नाराज आपके समाज के ऐसा है भैया, देखिए, हम समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हमारी व्यक्तिगत सांसद जी से कोई नाराजगी नहीं है, समाज के हित के बारे में नाराजगी है। लम्हुआ विधानसभा के बारे में, आम जनता के बारे में नाराजगी है, हमारी पर्सनल नाराजगी थोड़ी है। और जो हम लोगों ने किया, भाई अगर गोरखपुर से आते हैं, 20 दिन का समय था, और हम लोगों ने उनको गले लगाया बगैर जाने समझे कि वो क्या हैं, वो किस किस्म के आदमी हैं। बगैर जाने समझे उनको हम लोगों ने गले लगाया, और जो हम लोगों से बनती थी, अपना जो हमारे पास जो दम था, जितना हम खर्च कर सकते थे,
इनके प्रचार प्रसार में, समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार में हाँ कार्यक्रम भी लगवाए थे। अच्छा खासा वो आप लोग आए थे, देखे होंगे। तो सारी चीज़ें हैं। हम लोग जिस मनोबल के साथ जुटे थे कि अगर हमारा भाई सांसद यहाँ से होता है तो मान सम्मान, और जो गरीब तबका है, लम्हुआ है, अपने पांचों विधानसभा की बात कर रहे हैं, उनका कम से कम एक हित होगा, एक काम होगा। लेकिन वो एकदम बिल्कुल पानी फिर गया है। अब तो आपके समाज के हैं, डायरेक्ट उनसे मिल भी सकते हैं, या फ़ोन पे उन्हें आप अपनी पीड़ा या जो भी है आप बता भी सकते हैं। फ़ोन करके बता दिए होते। नहीं, फोन तो हमारा कहाँ उठता भैया। फोन उठता है तो नाराजगी कहाँ होती भाई। कम से कम क्षेत्र के हैं। आप कितनी बार उनके फोन? नहीं, फोन भैया देखिए, बार बार हम काहे करें। हम भी समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और बहुत बड़े हम नहीं हैं, लेकिन जो हमारी क्षमता है, जहाँ से हमने वोट दिलवाया है, रो गा के, कह के, सिफारिश करके कि भैया अगर आपका कहीं कोई रात बिरात, हैबी दैबी, सुख दुख में कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग खड़े रहेंगे, वहाँ से वोट करवाया है। अगर उनको काम पड़ेगी तो किसके पास फ़ोन करेंगे? वो फ़ोन नहीं उठाते। फ़ोन कहाँ उठाते हैं? हाँ, फ़ोन कहाँ उठाते हैं? अभी हाल ही में तो आए थे क्या? नहीं, देखिए जिले में आते हैं, उनके तमाम लोग हैं, ना तो कोई सूचना, ना तो कोई उनका कोई ठौर ठिकाना है, ना कोई स्थान है, और आते हैं चले जाते हैं। और रवैया बहुत गड़बड़ है, सांसद जी का रवैया गड़बड़ है, और हम लोग इस पे बिल्कुल संतुष्ट नहीं। प्रतिनिधि भी बनाए होंगे। अरे कहाँ प्रतिनिधि बनाए हैं? प्रतिनिधि बनाए होते तो कोई, भैया आप टहल रहे हैं, दुबई टहल रहे हैं, मुंबई टहल रहे हैं, कहीं भी टहलें, हमको उसके नहीं। लेकिन ये सांसद प्रतिनिधि अगर जिले में रहता, कमरा रहता, कोई विधानसभा हो चाहे पांचों विधानसभा के लोग वहाँ जाते, जिनकी जो ज़रूरत रहती वो अपना दुख सुख वहाँ करते, और वो सांसद प्रतिनिधि रहते, फ़ोन करते, सबका काम होता, सबका हित होता। हम लोग तो यही चाहते हैं ना, क्योंकि जो पार्टी में जो हम लोग खून पसीना बहाते हैं, वो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं भाई। एक ही बार थोड़ी है कि आज हम सांसद जी को हमने यहाँ से हम लोगों ने मदद करके जिता दिया, तो सामने 2027 भी है। कम से कम 2027 को देखते हुए हम लोग जनता से क्या जवाब देंगे? जहाँ से कहे हैं, जहाँ से बुलाए हैं, जहाँ से लोग आए हैं, हम लोगों के कहने से वोट किए हैं, सपोर्ट किए हैं, तो कहाँ फिर कैसे हम लोग 2027 में किसी के दरवाजे पर जाने लायक हम लोग को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? बस ये हमको चाहिए जवाब। तो क्या नन्हे राम निषाद इसकी शिकायत अखिलेश यादव को? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। देखिए, हम समाजवादी पार्टी के ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जहां जरूरत पड़ेगी हम बोलने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये मेरी क्वालिटी है। मैं बोलने से दबने वाला नहीं हूं। मैं अखिलेश भैया के पास जा करके भी शिकायत करूंगा, और वहां बैठ करके जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मैं वहां से आऊँगा नहीं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन शिकायत तो होनी है और मैं करूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारे अखिलेश भैया अगर वीडियो को देखते हैं, तो हम लोगों का और लम्हुआ और ज़िले का, लोकसभा और विधानसभा के लोगों का दुख दर्द सुने और जाने असलियत यहाँ क्या है और ये लोग क्या कर रहे हैं। जनता के बीच में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जनता का सुख दुख सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। अखिलेश भैया वीडियो के माध्यम से जाने, और हम लोगों को भी बुला करके क्या सच्चाई है वो भी जाने। अभी तो चुनाव के टाइम जनता कहती थी कि बाहरी हैं, इसका कुछ विकास नहीं करेंगे, यहाँ सुल्तानपुर में दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्या ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? अब देखिए, उस समय जो माहौल चल रहा था, हम लोग 5-6 दिन तो खुद डिस्टर्ब हो गए थे। किसी के यहाँ जाएं, बात करें समाजवादी पार्टी के बारे में, तो सारी जनता चिल्ला रही थी कि भैया बाहरी हैं और कुछ करेंगे नहीं, जीतने के बाद वही दुर्दशा होगी। तो हम लोगों ने बहुत जनता के बीच में बैठ करके एक जगह एक आदमी से मिलजुल के पूरा विश्वास दिलाया कि आप लोग रहिए, हम लोग हैं, कहाँ जाएंगे भाई, सांसद जिले के रहेंगे। और वो खुली मन से कहते भी थे कि हम यहाँ
कमरा लेंगे, ये कर देंगे, वो मकान बना देंगे, यहाँ रहेंगे, मैं सुल्तानपुर का बेटा हूँ, यहाँ मकान बना लूँगा, कहते भी थे। हम लोग भी वो उसी बात को जनता के बीच में रखते थे और किसी तरह जनता को हम लोगों ने घुमाया और फिर जाके 5-7 दिन के अंदर वो गुस्सा कम हुई जनता की। तो क्या आप जनता में वो सब गुस्सा नजर आ रहा है नहीं, कि नहीं, या क्यों ठीक क्यों? चल रहा है सब? पूरे लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे लोकसभा के लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं और संबंध भी हमारा है, जो जितना हमसे हो सकता है लोग बात करते हैं, लेकिन बहुत कष्ट है कि लोग छले हुए अपने आप को साबित कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हम लोग छले गए हैं लम्भुआ विधानसभा में आपका एक अपने समाज में बड़ा जनाधार है जी। तो क्या चर्चाएं हैं आपके समाज में अब भैया, अपने बिरादर सांसद को लेकर? हाँ, देखिए, सांसद जी को लेकर चर्चा पर चर्चा होती, हम लोग जहाँ बैठते हैं कि भैया इस बात को अखिलेश भैया खुद संज्ञान में लें और ऐसे ऐसे प्रत्याशी ला के यहाँ उतार देते हैं कि अब हमको लग रहा है 2027 में अगर सुधार नहीं करेंगे, 2027 में बहुत मुश्किल होगा और बहुत कुछ झेलना पड़ेगा अभी तो हाल ही में चुनाव होने जा रहा है, 1-2 महीने में, चाहे जब कन्फर्म हो जाए, अगल बगल की सीटें भी हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव भी है, तो क्या कुछ ऐसे प्रभाव पड़ेगा? अरे भैया, क्यों नहीं पड़ेगा? जैसे जनता तो यही है, नात रिश्तेदार और लोग हर चीज़ देखते हैं, देख करके तो वोट करते हैं। जनता वोट करती है, सब सारा चीज़ निचोड़ करके ही वोट करती है। तो ये अखिलेश भैया के हम लोग सच्चे सिपाही हैं और अखिलेश भैया के साथ हम लोग हैं और हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ में वोट सपोर्ट हम लोग करते हैं और किसी प्रत्याशी से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन दुख तो है ही है भाई, काहे नहीं है दुख। कार्यकर्ता अगर आप अपने आप को ठगा महसूस करेगा तो भाई दुख होगा। जो दुख है वो जा करके हम लखनऊ में अखिलेश भैया से अपने समाज के दुख को वहाँ प्रकट करेंगे और जो इलेक्शन होने वाला है, हम लोग उपचुनाव में वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट सपोर्ट पूरा हमारा रहेगा। तो ये थे हमारे साथ नन्हे राम निषाद जी। चाहे अपने समाज का हो सांसद, विधायक, चाहे जो भी हो, अगर चुनाव के टाइम आदमी मेहनत करता है तो अगर कोई फ़ोन पर भी नहीं सुनता तो कष्ट होना लाजमी है। अखिलेश जी से खुद अब नन्हे राम निषाद जी जाकर करेंगे शिकायत और आने वाले चुनाव में मेहनत भी इनकी जारी रहेगी। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टाइम, आपकी आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।